Welcome to my channel Sandeep Rawat Dil Se. So guys, first of all, I hope you all are safe and healthy. Guys, आज बहुत दिनों बाद आफ्टर अ वीक मैं आया हूँ एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा और एक नॉलेजेबल वीडियो लेके आया हूँ. सो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा. और सेकेंड थिंग, thank you very much for your love and support. I think the people who have liked my videos, share my videos, subscribe my videos, thank you very much. First of all, I think because of your love I am here again and with new video and I promise you मैं एक नई अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा so that आप अपनी नॉलेज गेन करते रहें. और अगर थोड़ा बहुत भी मैं ये कर पाऊँ तो आई विल बी लकी. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन ऑल ऑफ यू. सो गाइज, आपको तो पता होगा पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका क्या है. कई बंदे जानते हैं क्या तरीका है, लेकिन गलत तरीका नहीं, एक अच्छा तरीके की बात कर रहा हूँ. तो वैसे तो आपको पता होगा कि आपने स्टॉक मार्केटिंग के बारे में सुना होगा. व्हाट इज स्टॉक मार्केटिंग? स्टॉक मार्केटिंग वो चीज है जहाँ शेयर्स की खरीद, बाय और सेल होता है. जहाँ शेयर्स को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट आप अर्न करते हो. कभी कभी लॉस भी आपको फेस करना पड़ता है. अगर आपकी अगर आपका शेयर आपको 200 रुपये में आपने लिया है और 150 पे आपने इसको सेल आउट किया है तो ऑब्वियसली आपको लॉस होगा 50 रुपीज़ का. सो गाइज, ये शेयर मार्केट ऐसी चीज़ है, अगर आपको नॉलेज है तो बहुत अच्छी चीज़ है. और अगर नॉलेज के साथ साथ आपका डिसिप्लिन भी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. गाइज, ऐसा नहीं होता, आपको देखना, एक प्रॉपर आपको देख रेख करनी पड़ेगी, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा टू अर्न प्रॉफिट. सो गाइज, आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट की नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर स्टॉक मार्केटिंग में आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है. ये कंपनी क्या करती है, कंपनी का बैलेंस शीट आपको पढ़ना आना चाहिए, कंपनी का जो काम का टर्नओवर क्या है उसका उसका सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए. और एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि सबसे पहली बात, जो आप स्टॉक मार्केटिंग में आप जा रहे हैं, आपको नॉलेज होना चाहिए कि स्टॉक मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें होती है. तो गाइज, आज मैं यही वीडियो आप सब लोगों के लिए बनाई है मैंने. स्टॉक मार्केटिंग में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो कई लोगों को पता नहीं है, या कई लोगों को पता है तो अच्छी तरीके से नहीं पता. सो गाइज, मैं आज आपको बताऊंगा स्टॉक मार्केटिंग में सबसे पहली चीज़ होती है डिलीवरी होती है. सेकंड चीज़ होती है आपका ऑप्शंस होते हैं. थर्ड होता है आपका फ्यूचर्स होते हैं. सो गाइज, हमेशा याद रखना कि जो अगर आप देखोगे, और स्टॉक मार्केट में एक टर्म और होता है, उसे इंट्राडे कहते हैं. तो इंट्राडे मतलब होता है ट्रेडिंग विद इन अ डे. आपने जो भी आपने ट्रेडिंग की है, बाय किया है, सेल किया है विद इन अ डे, दैट इज कॉल्ड इंट्राडे. एंड डिलीवरी होता है दोस्तों. सेकंड, डिलीवरी क्या होता है? जब भी आप स्टॉक मार्केटिंग में आप कोई भी स्टॉक आप परचेज करते हैं और उसको फॉर द टाइमिंग उसको आप बेचते हो आफ्टर 2 months, 3 months और आफ्टर 10 to 15 days, तो आपका वो डिलीवरी हो जाता है. सो गाइज, हमेशा याद रखना कि दो चीज़ें मैंने आपको बताई, इंट्राडे एंड डिलीवरी. स्टॉक मार्केटिंग में इंट्राडे और डिलीवरी अलग अलग टर्म है. इंट्राडे मीन्स विद इन अ डे एंड डिलीवरी मीन्स when you purchase or purchase stocks and sell after 10 to 15 days or within a year. तो that is called within a year, या आपकी अकॉर्डिंग कि आपको लगता है कि यार 4 साल बाद 5 साल बाद आपको सेल आउट करना है, दैट इज योर डिलीवरी. सो डिलीवरी में क्या होता है, हमेशा आपको आपकी जितनी वैल्यू होती है वो आपको उतना पैसा डालना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 200 शेयर लिए 100 रुपये के भाव पे, तो आपको 20,000 रुपीज़ आपको अपने ब्रोकर को देने होंगे. आप वो उतने बिकॉज शेयर्स के पैसे आपको देने पड़ेंगे. और सबसे बड़ी चीज़ है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपका जो होगा डिलीवरी है, वो आप चाहो, अगर आपको लगता है ये शेयर अच्छा शेयर है और ये 2-3 साल में अच्छा ग्रो करेगा, तो हो सकता है ये 3 से 4 गुना भी बढ़ सकता है, 10%, 20%, 30% भी बढ़ सकता है. इट डिपेंड्स कि कैसा शेयर है आपने लिया हुआ है. और अगर ये नीचे जाए तो आप उसको सेल आउट भी कर सकते हो. तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसा अर्न करना है, कैसे आपको कितना आपका टारगेट है. सेकंड थिंग दोस्तों, इंट्राडे आपको पता है कि आज ही आपने शेयर खरीदे, 50 शेयर खरीदे और आज ही आपने 50 के 50 सेल कर दिए. तो जब आपने बाय किया 50 शेयर्स एंड सेल किया 50 शेयर्स आज के आज, तो दैट इज कॉल्ड इंट्राडे ट्रेडिंग. तो गाइस, 2 टाइप की ट्रेडिंग होती है जो मैंने आपको बताया. एक तो होता है आपका इंट्राडे ट्रेडिंग, एक होता है डिलीवरी. जो आप उसको ये सोचते हो कि जब ये इसका भाव आएगा, अगर इसका रेट जो आज 200 पे चल रहा है कल 225 जाएगा, तो मेरा टारगेट तब है, तब मैं उसको निकालूंगा
तो हो सकता है कि आपको 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 1 महीना लगे, 2 महीना लगे। तो गाइज ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग दोस्तों, ट्रेडिंग मार्केटिंग में जो गेन होता है हमारा, शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग टर्म गेन, शॉर्ट टर्म लॉस, लॉन्ग टर्म लॉस होता है। तो शॉर्ट टर्म को जो डेफिनेशन है शॉर्ट टर्म की, अगर आप कोई भी स्टॉक्स बाय करते हैं, उसको सेल करते हैं विद इन अ ईयर, दैट इज कॉल्ड योर शॉर्ट टर्म गेन और लॉस। एंड सेकेंड थिंग, जब भी आप आफ्टर अ ईयर आप उसको सेल या सेल करते हैं गेन और लॉस में, सो दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉस। सो गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो टर्म्स हैं। शॉर्ट टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है, वो मैंने आपको बताया। आपको इंटरडे ट्रेडिंग बताई, डिलीवरी क्या होता है वो बताया मैंने। गाइस, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। तो गाइस, इसके अलावा बहुत सारी चीजें क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। जो होती है ऑप्शन एंड फ्यूचर्स। जो स्टॉक्स होते हैं उनके ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स भी होते हैं। ऑप्शन का मतलब होता है एक एक्सपायरी होते हैं, हर महीने एक मंथली एक्सपायरी होती है। जैसे एवरी थर्सडे आपका एक एक्सपायरी डे होता है। जो लास्ट का महीने का जो एंड का जो लास्ट में जो थर्सडे आता है वो आपका एक्सपायरी डे होता है। स्टॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं। तो आप जो भी स्टॉक्स में, अगर आपको लगता है आज फॉर एग्जांपल आज किसी भी स्टॉक का रेट 200 है और आपको लगता है कि यार ये 240 जाएगा इस मंथ, तो आप उसका ऑप्शन में कॉल एंड पुट होता है। ऑप्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉल, एक होता है पुट। आप उसकी कॉल खरीद सकते हैं, जो कॉल का क्वांटिटी होगी, किस रेट पे होगी, उतना पैसा आपको, लिमिटेड पैसा होता है वो आपको देना पड़ता है और आपकी ब्रोकरेज देनी पड़ती है। उसके अलावा आपका कुछ भी पैसा नहीं लगता। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आपको लगता है कोई शेयर 200 रुपए का है, 240 जाएगा, आपको उसमें 240 की जो स्ट्राइक रेट है, आपको लगता है इसका जो स्ट्राइक रेट है वो 1000 क्वांटिटी है और स्ट्राइक रेट उसका है 4 रुपए, तो आपको 4000 रुपीज देना है, प्लस आपकी ब्रोकरेज देनी है। अदरवाइज उसके अलावा कुछ नहीं करना है। और अगर वो 240 हिट कर गया या 250, 60 हिट कर गया, तो आपकी जो कॉल ऑप्शन है जो आपने 5 रुपए में बाय किया है वो आपका कम से कम 10, 20, 30 रुपए भी हो सकता है। सो इट डिपेंड्स गाइस। सो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो स्टॉक मार्केटिंग के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन में कॉल और पुट होता है। आपको लगता है कि जो स्टॉक है उसका भाव 200 नहीं 180 भी जा सकता है, तो आप पुट के जरिए भी यू कैन अर्न मनी। तो गाइस, हमेशा याद रखना, स्टॉक मार्केटिंग में पहले मैंने आपको बताया कि इंटरडे क्या होता है, डिलीवरी क्या चीज़ होती है, शॉर्ट टर्म क्या होता है, शॉर्ट टर्म गेन और लॉस क्या होता है, लॉन्ग टर्म गेन और लॉस क्या होता है। उसके बाद मैंने बताया कि ऑप्शंस के जरिए भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं स्टॉक्स में। तो ऑप्शंस जो होता है, मंथली जो एक्सपायरी होती है वो एवरी थर्सडे होती है। जो लास्ट में जो आपका मंथली जब भी आपका थर्सडे आता है, लास्ट थर्सडे, उस डे को एक्सपायरी होती है स्टॉक्स की। तो उस टाइम पे आप उनकी एक्सपायरी हमेशा याद रखना है। एक्सपायरी पे आपका जो भी पैसा होगा, अगर आपने 5 रुपए के रेट पे लिया और अगर वो एक्सीड नहीं होता, बढ़ता नहीं है या कम भी होता है, तो वो लास्ट में एक्सपायरी में जीरो हो जाती है, उसकी वैल्यू जो होती है जीरो हो जाती है और आपको हाथ में कुछ नहीं आता। तो गाइज, हमेशा याद रखना, जब भी आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करें स्टॉक्स के, तो आपको देखना होगा जब भी आपका भाव आता है या आपको लगता है कि नहीं आएगा, तो टाइम से आपको निकलना होता है, सो दैट आपका अगर आपने अर्न किया है तो आप एक अच्छा अर्न करते हो। और अगर आपको लॉस भी होता है तो आप एक लिमिटेड लॉस के साथ आप बाहर हो सकते हैं। सो गाइस, ऑप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि अगर आपको लगता है ये नहीं जाएगा तो आप गिव अप कीजिए, आप अपना साइड से अपना एक लिमिटेड लॉस में आप निकल जाइए। क्योंकि अगर आप लास्ट एक्सपायरी तक रहे तो मे भी हो सकता है कि आपको, ऑब्वियसली वो तो एक्सपायरी में जीरो ही होना है आपकी कॉल या पुट जो भी आप लेंगे। तो गाइस, अब मैं आपको अगली चीज़ बताऊंगा, फ्यूचर्स क्या होते हैं। तो गाइस, फ्यूचर्स के अंदर क्या होता है, फ्यूचर्स भी ऐसे ही होता है, लेकिन फ्यूचर्स में क्या होता है, जो वैल्यू होती है, एक्सपायरी होती है, वो एक्सपायरी जीरो नहीं होती उसकी वैल्यू। क्योंकि क्या होता है, हम फ्यूचर्स को रोल ओवर कर लेते हैं। तो जो फ्यूचर्स में जो ट्रेड करते हैं वो रोल ओवर कर लेते हैं। तो रोल ओवर के जरिए जो भी हमारा उसका लॉस है उसको हटा के हम उसको री बाय कर सकते हैं और उसके बाद हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उसकी जो वैल्यू है फ्यूचर्स की एकदम जीरो नहीं होती है, जैसे हमारे ऑप्शंस के अंदर होता है। विद इन अ मंथ उसका जो भी एक्सपायरी डे होगा उस दिन उसको जीरो होना ही है एट एनी कॉस्ट। सो गाइस, आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपको बताया ऑप्शन और फ्यूचर के बारे में।
सो गाइस, लेकिन आपने इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं स्टॉक मार्केटिंग में अर्न करने के प्रॉफिट। आप कोई भी शेयर बाय आउट, वो तो आपको पता ही है कि बाय किया सेल किया, और आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हो। और सेकंड थिंग गाइस, आप इसको एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी रख सकते हो कि आपने शेयर्स बाय किए और बाय करते रहे, आप उसको निकालो मत। और कई बार ऐसे हुआ है, लोग करोड़पति अरबपति भी बने हैं, केवल उन्होंने बाय किया, एक ट्रस्ट दिखाया कंपनी के ऊपर, उन्हें लगता है कि कंपनी अच्छा ग्रो करेगी, और वहाँ कभी अपने शेयर निकाले नहीं है। और आज जो बंदे, जो पेशेंस सबसे बड़ी बात है स्टॉक मार्केटिंग में काम करने के लिए गाइस, आपके पास पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टॉक मार्केटिंग। पेशेंस एंड डिसिप्लिन, दो तरीके हैं। तो गाइस, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके लिए भी, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि हाउ कैन वी अर्न मनी इन स्टॉक मार्केटिंग। सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको ये 4 चीज़ें बताई कि क्या क्या चीज़ें होती है, आपको ऑप्शंस की बताए। लेकिन गाइस, आपको पता है ऑप्शन के अंदर हम निफ्टी का नाम तो सुना ही होगा आपने। सो निफ्टी जो होती है, निफ्टी को भी हम ऑप्शंस के जरिए ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन में कॉल पुट होता है। तो निफ्टी की जो, अगर आज की डेट में आपको पता है निफ्टी 7,500 से आज 17,000 से अबव चली गई है, 7,400 समथिंग भी गई है। तो आज इतना हाई पे चला गया निफ्टी, तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन इट्स अ गुड थिंग, और अच्छा लग रहा है कि निफ्टी आज इतने इस हाई उस पर मार्क पे ट्रेड कर रहा है। तो गाइस, निफ्टी के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी होता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी आप ऑप्शंस के जरिए यू कैन ट्रेड, और उसमें पुट और कॉल का ऑप्शन होता है। अगर आपको लगता है कि 17,400 अभी निफ्टी चल रही है और आपको लगता है ये 2 दिन में 17,200 हो जाएगी, और आपकी स्टडी ये कहती है, तो आप उसका पुट ऑप्शन के जरिए भी यू कैन बाय निफ्टी पुट। तो आप अर्न कर सकते हो मनी इसके जरिए भी। लेकिन गाइस, अगेन, आप अपने दिमाग से, अपने डिसिप्लिन से और अपने तरीके से सोच के ट्रेड कीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केटिंग में इतना इजी नहीं होता अर्न करना मनी, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से गाइस, आज के लिए इतना ही। आई थिंक मैंने आपको 3-4 टर्म्स बताए कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, डिलीवरी क्या किसे कहते हैं, एंड ऑप्शंस क्या चीज़ होता है। ठीक है, आपको पता है ऑप्शंस में फ्यूचर्स क्या चीज़ होते हैं। ऑप्शंस स्टॉक्स का ही नहीं, निफ्टी का भी होता है, बैंक निफ्टी का भी होता है। सो गाइस, thank you very much for liking my videos, sharing my videos, and for your love. Thanks a lot. I think guys, मेरे because of this मेरे सब्सक्राइबर भी इंक्रीज हुए हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है कि एक नई नॉलेजेबल वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। So thank you very much, and please keep supporting. I need your support, so please do support me. Without your support, I cannot make videos more. So thank you very much and love you. Good night. Bye bye.